पुलिस थाने के अंदर 3 सिपाही मिलकर एक चोर को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आते हैं। एक लात घूंसों से उसे पीटता है तो एक लाठी डंडों की मार से उसे मारता रहता है। दोस्तों, चोर चीख पुकारता रहता है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दो, ऐसा चिल्लाता रहता है। उस चोर की चीख पुकार सुनने के बाद थाने की महिला दरोगा रिया शुक्ला अपने कैबिन से बाहर निकलती हैं और उन सिपाहियों के पास जाती हैं। जैसे ही वो उस चोर की तरफ देखती हैं तो उसे देखती ही रह जाती हैं, वहीं की वहीं स्तब्ध रह जाती हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है उस चोर के लिए। वो चोर उस दरोगा को देखने के बाद हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। फिर मैडम दरोगा रिया शुक्ला उन सभी सिपाहियों से कहती हैं कि इस केस को मैं हैंडल कर लूंगी, तुम जाकर अभी विश्राम कर लो। रिया शुक्ला दरोगा थी तो सभी सिपाही वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, ये चोर कोई और नहीं बल्कि रिया शुक्ला का तलाकशुदा पति आलोक शुक्ला था, जिसने उससे 3 साल पहले तलाक ले लिया था। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस कहानी में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी लड़की की दास्तान लेकर के आया हूं जिसने शादी के बाद अपनी सास, ननद और पति द्वारा सितम झेले, जिसने अपने पति और सास से बदला लेने के लिए दरोगा की जी तोड़ मेहनत की और एक दिन दरोगा की नौकरी को प्राप्त कर ली, जिससे कि वो उनसे बदला ले सके। आइए दोस्तों, जानते हैं इस लड़की की पूरी कहानी इस कहानी के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपसे एक और हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए पूरा समय YouTube वीडियोज बनाने में देता रहूं और आपके लिए ऐसी सच्ची सच्ची कहानियां, सच्ची सच्ची घटनाएं ढूंढकर आपके सामने कहानियों के द्वारा प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, रिया शुक्ला और आलोक शुक्ला बिहार के रहने वाले थे। दोनों की शादी को 6 महीने पूरे हुए थे। आलोक शुक्ला के घर में उसकी माँ, उसकी बहन थी। आलोक शुक्ला की जो माँ थी थोड़ा लालची थी। उनका जो स्वभाव था वो पैसों की तरफ लालसा रखने वाला था। अब दोस्तों, एक का डीएनए अगर ऐसा है तो बाकी का डीएनए में कुछ न कुछ वैसा गुण पा ही जाता है। अब शादी को 6 महीने गुजर गए थे और इन 6 महीने गुजरने के बाद भी रिया शुक्ला की सास यानी कि आलोक शुक्ला की माँ रिया शुक्ला को खड़ी खोटी सुनाती रहती कि तेरे बाप ने शादी में हमें दिया ही क्या है, जिस जिस चीज की डिमांड की गई थी वो चीजें भी हमें तेरे बाप ने नहीं दी। दोस्तों, इन सब बातों से रिया शुक्ला दूरी रहती। वो अपनी सासू माँ की बातों को इग्नोर कर देती क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से थी। दोस्तों, रिया शुक्ला की सास जो कि पैसों के लिए उत्सुक रहती थी, वो रिया शुक्ला को हमेशा ही खड़ी खोटी सुनाती रहती। एक दिन वो रिया शुक्ला की माँ को, बाप को, यहाँ तक कि उसके पूरे खानदान को गालियां दे देती है कि तेरी परिवार की इतनी ही औकात है जो हमें दहेज भी ना दे सके। तो दोस्तों, इससे रिया शुक्ला
क्रोध में आ जाती है, गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपनी सासू माँ पर पलटवार करते हुए उनसे कहती है कि आप मुझे यहाँ ब्याह करके लेके आए हो या मेरा सौदा तय करके? क्या आपने मुझे यहाँ खरीदा है? क्या आप मुझे यहाँ खरीद कर लाए हो? दोस्तों, इस बात से रिया शुक्ला की सास चिढ़ जाती है और चिढ़ने के बाद वो रिया शुक्ला को मारने पीटने लगती है। दोस्तों, वो रिया शुक्ला को इतनी मार लगाते हैं जितनी मार उसके मायके में उसके माँ बाप ने भी नहीं लगाई थी। दोस्तों, समय ऐसे ही गुजरता है, जब रात हो जाती है तो रात में वो इस घटना को अपने पति आलोक शुक्ला को बताती है। आलोक शुक्ला को जब ये बात बताती है तो आलोक शुक्ला भी आग बबूला हो जाता है और रिया शुक्ला से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उल्टा जवाब देने की? क्या तुम्हें इस घर में रहना नहीं है? अब दोस्तों, इस बात से रिया शुक्ला खामोश हो जाती है और मन ही मन घुटने लगती है। सोचती है कि अब इस बात को बताए तो बताए किसे। फिर 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं। रिया शुक्ला अपने पति से कहती है कि जब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, जब तुम मुझे प्यार करते नहीं हो, तो मैं आपके साथ रहकर क्या करूंगी? इससे तो अच्छा है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। दोस्तों, बस इतनी सी ही बात कहती है रिया शुक्ला आलोक शुक्ला से, और उतनी में ही आलोक शुक्ला रिया शुक्ला के लिए डाइवोर्स पेपर तैयार कर लेता है और उन पर खुद हस्ताक्षर करके रिया शुक्ला को दे देता है। कहता है कि तुम भी इस पर हस्ताक्षर करो और मुझसे छुटकारा पाओ। दोस्तों, रिया शुक्ला करती भी क्या, जब वो राजी हो तो वो क्या कर सकती थी, वो भी हस्ताक्षर कर देती है और उससे तलाक ले लेती है। अब दोस्तों, आलोक शुक्ला की जो तलाक लेने की असली वजह थी वो थी उसका एक दूसरी लड़की से अफेयर चलना, उसे अपने प्यार के जाल में फंसा करके उसके बाप से दहेज लेना। दोस्तों, इधर रिया शुक्ला पूरी तरह से टूट जाती है और वो मन ही मन रोने लगती है, बिलखने लगती है और ठान लेती है कि वो एक दिन इन सभी घर वालों से बदला लेकर के रहेगी। वो ठान लेती है कि दहेज की इस प्रथा को खत्म करके रहेगी ताकि और कोई लड़की दहेज की प्रथा के नीचे ना दबे। बस दोस्तों, इसी ठान में वो दरोगा बनने का डिसीजन लेती है, दिन रात मेहनत करती है। इधर आलोक शर्मा का जब तलाक हो जाता है, जो उसकी दूसरी पसंद थी जिसे अपने प्यार के मायाजाल में फंसाया था, वो उसे धोखा दे करके चली जाती है। तो आलोक शर्मा की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। शराब, जुए और हवसी लड़कियों का आदी हो जाता है और सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे जुए में आ जाता है और कोठों पर महिलाओं में उड़ा दिया करता है। दोस्तों, 6 महीने के अंदर ही सारी संपत्ति, सारा खजाना उसका खत्म हो जाता है। माँ लालची थी और इसी लालचपने में एक दिन उसकी हार्ट अटैक आने से मौत हो जाती है। बहन की शादी जैसे तैसे करके आलोक शुक्ला करा देता है। दोस्तों, 1.5 साल बीत जाता है और इस 1.5 साल के अंदर आलोक शर्मा की तलाकशुदा पत्नी रिया शुक्ला दरोगा बन जाती है। दरोगा में उसका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है। आलोक शर्मा को जुए की अधिकता थी, जुआ अधिक से अधिक खेलता था, तो वो पूरी तरह से
बर्बाद हो गया। आलोक शर्मा की मां को अधिक से अधिक पैसों का लालच था, तो वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है, तो हर चीज को एक लिमिट में होकर कीजिए। दोस्तों जब रिया शुक्ला दरोगा बन जाती है, तो दरोगा बनने के बाद उसकी पोस्टिंग बिहार राज्य के एक थाना जैतपुर में होती है। तलाक होने के बाद आलोक शर्मा का घर पूरी तरह से उजड़ चुका था, सबकी मौत हो चुकी थी, जो एक बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी। दोस्तों तलाक होने के बाद वो नशेड़ी, जुगाड़ी, जुआरी, न जाने क्या क्या उसमें ऐब आ गए थे, और ऐब के चलते उसे कोई काम धंधे पर नहीं रखता, तो अपनी भूख मिटाने के लिए वो चोरी चकारी करना शुरू कर देता है। दोस्तों एक दिन चोरी करते हुए वो एक रेलवे स्टेशन पर पकड़ा जाता है। वो किसी शख्स का पर्स मारने की कोशिश करता है, तो इसी में वो धर लिया जाता है और उसे उसी थाने में लाया जाता है जिस थाने में उसकी तलाकशुदा पत्नी रिया शुक्ला थी। जब रिया शुक्ला आलोक शुक्ला को पिटते हुए देखती है, तो उससे रहा नहीं जाता है और वो सिपाहियों के पास आती है और उनसे कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, इस केस को मैं हैंडल कर लूंगी। दोस्तों अब रिया शुक्ला ने तो दरोगा की नौकरी इसीलिए की थी कि वो ऐसे पापियों को सजा दिलाए जो कि दहेज को लेते हैं, दहेज की खातिर ही शादी करते हैं। फिर वो आलोक शुक्ला से कहती हैं कि आलोक जी अब बताइए हम आपका क्या करें, आप तो दहेज के बहुत बड़े व्यापारी हैं, बताइए हम आपकी मेहमान नवाजी कैसे करें, क्या हम आपको किसी झूठे केस में 10-20 साल के लिए अंदर डलवा दें। दोस्तों इस बात से आलोक शुक्ला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है कि मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी भी किसी से दहेज लेने की ना ही सोचेंगे और ना ही लेंगे और देंगे। दोस्तों रिया शुक्ला ने जो वचन लिया था कि वो ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी, अब वो उसकी शुरुआत कर चुकी थी। उसने अपने पति को एक सबक पाठ सिखा दिया था। फिर वो अपने साहब एसएचओ के पास जाती है और उनसे कहती है कि सर ये शख्स मेरी जान पहचान का है, इसे किसी ने वैसे ही अरेस्ट कर लिया है, ये निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए। तो एसएचओ दरोगा से बोल देते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम अगर इनकी कोई रिश्तेदार हो तो तुम इन्हें ले जा सकती हो। इसके बाद दोस्तों दरोगा अपने पति आलोक शुक्ला को छुड़वा देती हैं। आलोक शुक्ला अपने घर चला जाता है और रिया शुक्ला भी अपने ड्यूटी को करने में लग जाती हैं। दोस्तों इसी कहानी के साथ आपसे कहना चाहूँगा कि बदला एक तरफ, प्यार एक तरफ होता है। अगर किसी से दुश्मनी कीजिएगा तो ऐसी कीजिएगा कि जब आप उनसे कभी दोबारा मिलने का मौका मिले तो आप उनसे नज़रें न झुका पाएँ, आप उनसे नज़र मिला करके बात कर सकें, क्योंकि जुबान में कभी कभी ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट कि दुश्मनी ऐसी कीजिए जिससे कि दोबारा नज़र मिले तो आप नज़र उससे मिला पाएँ। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रिया शुक्ला ने आलोक शुक्ला के साथ सही किया या गलत।